हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं कैलकुलस वाला आपका इंटीग्रेशन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन सेकेंड ईयर का ये क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.5 का बचा हुआ क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने सारा इंटीग्रेशन 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 को एक एक करके डिटेल में सॉल्व कर दिया है, साथ साथ सभी से रिलेटेड फॉर्मूला भी दिया है। और याद रखो बच्चों, इंटीग्रेशन इज द रियल मैथ्स। अगर इसको तोड़ना समझ गए तो समझो कि मैथ और साइंस का जो है वो आपका लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा। इसलिए इसमें मास्टरी हासिल करो और इसको ओपन करो। जिस दिन तुम्हारा इंटीग्रेशन ओपन हो गया तो कोई भी ताकत नहीं रोकेगी आपको सफल होने में। और जेई और नीट का क्वेश्चन आप चुटकी में क्रैक कर सकते हो। तो बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक तो सॉल्व कर दिया था पिछले क्लास में। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप है। हम कोशिश करते हैं शॉर्टकट देने का, लेकिन ज्यादा शॉर्टकट कर देने पर भी आपको इस लेवल में समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा स्टेप वाइज चलिए और कोशिश करिए, हमारे बातों पर ध्यान दीजिए। हम शॉर्टकट मेथड जो बताते हैं वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्वेश्चन 5 हम लेते हैं एक्सरसाइज 7.5 का। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये है इंटीग्रेशन। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले देखना है कि ये ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से कम है कि नहीं। तो बिल्कुल कम है, इसका 1 डिग्री है, इसका 2 डिग्री है। डिग्री कैसे देखते हैं? x का हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो ये 2 है, इधर 1 है, तो ये फिट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन है। अब दूसरा है कि डिनोमिनेटर फैक्टर्स में चेंज हो जाना चाहिए। तो फैक्टर करिए, इसको देखते हैं। 2x माइनस 1 अब तो इस स्टेज में है, आप कुछ का तो फैक्टर सीधे कर सकते हैं देख करके। तो x प्लस 2 हो जाएगा। ये फैक्टर्स हो गए, अब लीनियर फैक्टर हो गए। अब यहां से हम सीधे इसका पार्शियल फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए यहां पर अब देखिए, यहां पर शॉर्टकट अपनाते हैं। इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, इंटीग्रेशन a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। दिस इज द इंटीग्रेशन। अब a b का वैल्यू हम निकाल के रख देते हैं यहां पर साइड में। यहां पर रखते हैं a इक्वल टू बताया था शॉर्टकट। मेथड तो वही है पार्शियल फ्रैक्शन का, लेकिन अब थोड़ा शॉर्टकट लेके चलते हैं। देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन से x प्लस 1 हटा दो और बाकी में यहां से माइनस चिन्ह बदल करके x का वैल्यू रख दो। तो यहां लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई, इसको हटा दिया तो ये बचा, तो -1 प्लस 2। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका ये -2 -3 एंड बाई 1 -3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये -3 अपॉन x प्लस 1 प्लस b के लिए भी यही प्रोसेस अपनाते हैं। इसमें से b वाले को हटा देते हैं, b इक्वल टू बाकी में -2 डाल देते हैं। तो 2 माइनस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -5 बाई -1 दैट इज 5। सो ये 5 बाई x प्लस 2। देखो कितना बढ़िया से शॉर्टकट में हो गया। अगर इसको आप लेना चाहते हैं इसको एज ए मेथड तो ले लीजिए, ये रफ वर्क में लिख लीजिएगा। सीधे इंटीग्रेशन कर देंगे, इक्वल टू -3 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 5 लॉग ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा i, देयरफॉर i इक्वल टू, अब इसको अगर ये भी सही है, ये भी आंसर सही है। अब इसको लॉग का रूल यूज करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा लॉग, जो प्लस वाला पहले लिखते हैं, इधर कोएफिशिएंट होगा तो पावर हो जाएगा लॉग x प्लस 2 का पावर 5 अब बाई माइनस के चलते, और ये पावर हो जाएगा x प्लस 1 क्यूब प्लस c। तो ये रहा आपका आंसर। इसको लिखिए चाहे ऊपर वाला स्टेप लिखिए, दोनों सही है, ये भी सही है, सिर्फ ये हमने आंसर मिलाया है ये लॉग रूल का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इंटीग्रेशंस काफी मजेदार चीज है और यह इतना अच्छा है कि अगर इसको जो बच्चा जान गया तोड़ना तो उसके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाता है।
समझ रहे हैं? इसलिए इस पर मेहनत करो, इस पर प्रैक्टिस करो। जितना ओपन होगा उतना ही आपका लाइफ भी ओपन होगा, कैरियर तो ओपन हो ही जाएगा। इसलिए कैरियर का ताला खोलो। क्वेश्चन नंबर 5, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इतना हेल्प कर सके। आई इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस। ये इस एक्सरसाइज का सबसे लफड़ाबाज क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। ये बहुत ही इधर उधर वाला क्वेश्चन है। ये देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत नट्टी क्वेश्चन है, dx। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, अब इसको सीधे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का डिग्री भी 2 है और नीचे वाला ए लीनियर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी डिग्री 2 हो जाएगा। इसलिए सीधे पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं कर सकते हैं। तब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? अब आपकी मर्जी है, या तो इसको डिवाइड करो इससे कंप्लीट से, तो दैट इज लॉन्ग प्रोसेस। उससे ऐसा है कि हम इसको 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देते हैं। तो देखो कितना मजेदार स्थिति आती है। 1/x इंटू 1 माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, ये x कट जाएगा इससे। ये इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन अब कर सकते हैं। अब ये है सीधे पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों। तो 2 इंटीग्रेशन में पहले ब्रेक कर देते हैं। 1 dx, तब अच्छा समझ में आएगा। 1 माइनस 2x और माइनस इसका इंटीग्रेशन ऊपर x dx है और नीचे 1 माइनस 2x। ठीक है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। अब सीधे शॉर्टकट ही यूज करते हैं। देखो इसको, अब इस स्टेज में आप आ गए हैं कि आप इसको आराम से शॉर्टकट मेथड का मजा ले सकते हैं। देखिए यहां पर, तो a बाई दिस फैक्टर सीधे पहले लिख देता हूं एक लाइन, a बाई एक्स प्लस b बाई 1 माइनस 2x dx। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इसको पहले यहां पर माइनस करो। थोड़ा मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा है, इसको स्विच ऑफ कर दूं। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका। इसको माइनस 2x बनाते हैं। देखो हीट एंड ट्रायल यूज करते हैं तो और भी आसानी से हो जाता है बच्चों। ये माइनस x था, अब यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया, 1 जोड़ दिया और 1 माइनस कर दिया। ध्यान देना इस पर। तो ये वही चीज मैं लिख दिया हूं, लेकिन इससे क्या हुआ है, आपका काम आसान हो गया है ये। ठीक है, अब a और b का वैल्यू तो इसके लिए, ये वाला तो इसमें हम कोई यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं किए हैं, ये इजी करने के लिए ऐसा किया है। a का वैल्यू कितना होगा मैं अभी निकाल के इस मेथड से देखता हूँ। a क्या होगा, a का डिनोमिनेटर x है तो x 0 करेंगे, तो x वाला इसमें से हटा दो, बाकी में 0 रख दो। तो x वाला हटा देंगे, 0 रखेंगे तो 1 बाई 1 माइनस 0, 1 बाई 1 माइनस 0, दिस इज 1। कितना सिंपल है ये। b का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फैक्टर हटा दो और इसको 0 करोगे तो हाफ बाकी रख दो, तो ये 1 बाई 2 दैट इज 2। तो b का भी वैल्यू आ गया। अब सीधे रखो और इसको 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दो। तो a आया है 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई 1 माइनस 2x dx, और ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 2, ये बाई ये करोगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात 1 माइनस 2x बाई 1 माइनस 2x। देखो कितना सिंपल हो गया है। और माइनस ये भी हाफ लिख देते हैं यहाँ पर, और 1 बाई 1 माइनस 2x dx। इसका देखो इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और ये हो जाएगा देखो 2 log, ध्यान रखना 1 माइनस 2x और बाई माइनस 2, क्योंकि x का मल्टीपुल है माइनस 2। यहाँ ये मिस्टेक्स करते हैं, ध्यान रखना हमेशा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन 1 का x हो जाएगा, तो ये 1 बाई 2x, और यहाँ पर माइनस 1 बाई 2 है, फिर ये log हो जाएगा इसी तरह। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस 2x बाई माइनस 2 एंड प्लस c। अब बाकी एडजस्ट करके लिख दो। अब देखो
ये है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। इस दोनों को एक साथ कर सकते हैं हम। तो ये लिख लेते हैं, ये है आपको x/2 पहले लिख दिया, ये उसके बाद log x लिखा, उसके बाद ये देखो ये माइनस में है और ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 है तो 4, ये -4 अब +1 -3/4 log ऑफ 1 - 2x अब +c। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन को बहुत कम्पैक्ट और कॉन्साइज बना सकते हैं यदि आप चाहो तो। नहीं तो फिर ये रेगुलर मेथड से a b c का वैल्यू निकालोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको हटा देते हैं ताकि और भी स्पेस मिले। देखो यही एक्सरसाइज थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है, फिर भी मैं अपने तरफ से आप लोगों को काफी छोटा करके दे रहा हूं मेथड, लेकिन बात पर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसलिए प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना इंटीग्रेशन ओपन होगा उतना ही तुम्हारा माइंड ओपन होगा और उतना ही एंट्रेंस बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो इसमें फंसे रह जाओगे तो कुछ नहीं कर सकता है कोई। इंटीग्रेशन इज जेन्युइन मैथ।